नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। आज के हल्ला बोल में हम दो मुद्दों को लेकर आए हैं। पहला मुद्दा है, क्या वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा कर पाएगी मोदी सरकार? बहुत बड़ा सवाल है। इसका वादा किया था, लेकिन क्या पूरा कर पाएगी? और दूसरा मुद्दा है, सूट बूट सूटकेस शेरवानी और तिजोरी सरकार, लेकिन शुरुआत वन रैंक वन पेंशन से। शुरुआत करते हैं वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे से, जिस पर बाकायदा पीएम ने कहा है कि हमारी सरकार ही इसको पूरा करेगी। ये भी एक सच्चाई है कि 40 साल पहले इसी तरह अफसर बने फौजी अभी भी वन रैंक वन पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। वो भी तब जब कमोबेश हर सरकार इसे लागू करने का वादा करती आई है। सत्ता में आने के 1 साल बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पुराना वादा दोहराया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने निवृत्त सेना के जवानों के बीच में वादा किया है कि मेरी सरकार वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी। हम जिम्मेवारी से हटते नहीं हैं और सरकार बनने के बाद भिन्न भिन्न विभाग इस पर काम भी कर रहे हैं। हालांकि पीएम ने बड़ी बेबाकी और ईमानदारी से ये स्वीकार भी किया कि मसला जटिल है, इसमें तमाम उलझने हैं जिससे सरकार निपटने की कोशिश कर रही है। मैं जितना मानता था उतना सरल विषय नहीं है, पेचीदा है और 40 साल से उसमें समस्याओं को जोड़ा गया है। हाल ही में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। अब ऐसा लगता है कि पीएम मोदी एक एक कर कांग्रेस के आरोपों का जवाब दे रहे हैं। शुरुआत सूट बूट से हुई, फिर काले धन पर विपक्ष को घेरा और अब वन रैंक वन पेंशन पर उनकी सफाई आई है। हालांकि पीएम ने कांग्रेस की सरकारों को भी लपेट लिया। 40 साल तक मामले को लटकाने का आरोप मढ़ा। कांग्रेस भी तैयार थी। जवाब दिया कि अब पीएम को पहले से वन रैंक वन पेंशन की जटिलता की जानकारी नहीं थी। क्या आरोप बिना जानकारी जुटाए भी लगाए गए थे? वन रैंक वन पेंशन के मसले के ऊपर अब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि उनको पता नहीं था कि ये समस्या कितनी जटिल है और इनकी जटिलताओं को वो समझ रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। तो प्रधानमंत्री जी, जब आप इन सब बातों को पहले मांग कर रहे थे तो क्या उस वक्त आपको इनकी जटिलताओं के बारे में कोई आभास नहीं था? वन रैंक वन पेंशन सेना की पुरानी मांग है। 2006 से पहले रिटायर हुए फौजियों को कम पेंशन मिल रही है, यहाँ तक कि अपने से कम रैंक वाले अफसर से भी कम। वन रैंक वन पेंशन का अर्थ है कि अलग अलग समय पर रिटायर हुए एक ही रैंक के 2 फौजियों की पेंशन में बड़ा अंतर ना रहे। ये अंतर इतना ज्यादा हो गया है कि पहले से रिटायर अफसरों की पेंशन बाद में रिटायर हुए छोटे अफसरों से कम हो गई। सवाल उठता है कि सेना के अफसरों को अब और कितना इंतजार करना होगा? क्या अब इस पर सियासत की जगह ईमानदारी से काम होगा? पीएम ने धैर्य रखने की बात कही है, लेकिन 40 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। सरकार को इसका आभास होना चाहिए कि 3 पीढ़ियों को इस फैसले का इंतजार है। आज तक ब्यूरो। हमारा इस हल्ला बोल में कुछ सवाल है इसी चीज को लेकर। आइए देखते हैं सबसे पहले सवाल क्या क्या है। सवाल नंबर 1, वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा कर पाएगी मोदी सरकार? यह हमारा पहला सवाल है। वन रैंक वन पेंशन के वादे पर फंस गई है क्या मोदी सरकार? बगैर सोचे समझे कर दिया वन रैंक वन पेंशन का वादा? यह तीसरा सवाल है। और चौथा, कांग्रेस की मांग सही कि क्या मोदी को माफी मांगनी चाहिए? यह हमारा चौथा सवाल है। पांचवा, क्या सरकार की आलोचना के बजाय इंतजार करना चाहिए? वाजिब सा सवाल है। ये हमारे कुछ सवाल है। यहां पर हमारे सारे मेहमान मौजूद हैं। हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, हमारे साथ नरेंद्र कोहली मौजूद है, स्वागत है आपका, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के नेता हमारे साथ है। गुरुदास जी हमारे साथ इस वक्त है, सीपीआई के। और हमारे साथ आलोक मेहता, सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है। इस पूरे विषय को एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे में बगैर आरोप लगाए आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नरेंद्र जी, मेरा सीधा सीधा सवाल है, मामला कहां फंस रहा है? क्या दिक्कत आ रही है? क्यों ये चुनौती बनकर सामने आ रहा है? नहीं, चुनौती भी नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उन्होंने बेसिकली भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय, पूरी कैबिनेट और प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं कि हम इसको करेंगे। इसमें ना करने का सवाल ही नहीं उठता है। और जब उन चीजों को किया जा रहा है जो 40 साल से हो नहीं सकी, मैं पूछ रहा हूं दिक्कत कहां है? गरीबों के लिए 15 करोड़ नहीं, दिक्कत नहीं है। देखिए, ऐसा है, कोई भी चीज करने के लिए उसे उस रूप से नहीं कर सकते जैसे कांग्रेस में
आप एक शिलान्यास कर देते हैं, नेताओं के नाम छप जाते हैं, वादा कर दिया, इंप्लीमेंटेशन भूल जाइए। ये इंप्लीमेंटेशन की बात हो रही है। जो जो अलग विभाग है, जो जो विषय है, सबको एक साथ लाके सरल रूप से प्रभावी एक मिनट नलिन, एक इंप्लीमेंट मिनट करना है। एक मिनट साल के अंदर मैं आपसे नहीं एक हुआ, संक्षेप में हम कह आपसे रहे हैं जवाब कि लेना होगा। चाहूंगा, संक्षेप में। नलिन, प्रधानमंत्री ने यह कहा कि इसकी डिफाइंड, इसकी जो डेफिनेशन है हर जगह अलग अलग आ रही है। मैं बकायदा आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि जो मनमोहन सरकार ने कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज बैठाई थी, उसमें बकायदा इसको एक डेफिनेशन दी गई थी और वो डेफिनेशन पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट दोनों ने अडॉप्ट की थी। तो इसकी अलग से डेफिनेशन कहां से बनती है? मैं इसीलिए जानना चाह रहा हूं कि इतना विलंब क्यों हो रहा है, एक साल का विलंब क्यों हो रहा है? नहीं निशांत जी, मैं इसको स्वीकार नहीं रहा जैसे कहीं फंस गया मामला। आप उसे उस रूप से देख रहे हैं, आपका अधिकार है, लेकिन आप नहीं, मैं नहीं देख रहा। आपके तो खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि समय लगेगा, मैं इसको समझ नहीं पा रहा। एक जवाब कह दो। नहीं, मैं भी आपको समझाने का ही प्रयास कर रहा हूं भाई साहब, कोई ऐसी बात थोड़ी ना, आपसे बहस नहीं। बताइए, बिल्कुल बताइए। तो मैं जो आपसे कह रहा था कि जितने रूल्स हैं, क्योंकि वकालत में हम देखते हैं डिफाइंड है सारे रूल्स, पेंशन के भी डिफाइंड रूल्स हैं, आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, फिर भी आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल में केसेस जाते हैं, हाई कोर्ट में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, उन्हीं रूल्स के डेफिनेशन को लेके अलग अलग जो है जजमेंट्स रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसको कंफ्यूज कोई हुआ है, विषय के अलग अलग पहलू हो जाते हैं और कई सालों से कई भी विषय पे, पेंशन को लेके रिजर्विस्ट का इशू अलग है, नॉन रिजर्विस्ट का इशू अलग है, कई उनमें से 2006 से पहले का एक डेट पे एक अलग पेंशन है, 2006 के बाद दूसरा से लागू किया फर्स्ट से। तो ये सारी चीजें को स्वीकारते हुए इन सब का एक सोल्यूशन निकाल के ताकि लागू हो जाए, मोदी जी की सरकार की फर्ज। ठीक है, आपने कहा है कि सबका सोल्यूशन निकालना है, ये इशू ठीक है। आपने जो पॉइंट लेके गए, मैं अखिलेश जी के पास जाऊंगा। अखिलेश जी, नलिन ने जो अभी तक कहा उस पर आपका जवाब, और एक छोटा सा सवाल। इस देश में सबसे ज्यादा शासन आपने किया, यह मामला 33 साल से फंसा हुआ है और एक साल में आप मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाने लग गए कि इन्होंने वादा खिलाफी कर दी। हमने तो कर दिया था। हम आज वादा खिलाफी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कहा था हम आते ही कर देंगे। आपने पूछा कर क्यों नहीं रहे हैं? उसका बड़ा स्पष्ट सा कारण है, ये सूट बूट की जो सरकार है, सूट बूट वालों के अलावा किसी और की प्राथमिकता इस सरकार की नहीं है। उसका उदाहरण दे रहा हूं। आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में शहीदों और सेनानियों की बात की। रेडियो पे शहीदों और सेनानियों का गुणगान होता है और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को जो संबोधित करते हैं तो कहते हैं वो बेवकूफ थे जो शहीद हुए, उनसे बड़ा काम हम कर रहे हैं। देश के लिए शहीद होना कोई अकलमंदी थोड़ी ना है। तो ये सोच है इनकी। दूसरी बात मैं ये कहूं कि जब तक सत्ता में नहीं थे, जब तक सत्ता में नहीं थे, जब तक ये सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे, तब ये वाक्य आपने अमित शाह जी ने कहा था, आपके मीडिया रिपोर्टिंग के अनुसार से अमित शाह जी ने आपके पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं है, और मैं आपको यहीं पर स्पष्ट कह रहा हूँ। चलिए, अगर ऐसे ही झूठे वाक्यान लाने हैं तो मैं मीडिया रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूँ। मैं आपके पार्टी कार्यालय के बैठक में बैठा नहीं था। जब आपका वक्त आएगा तो बोलिएगा, मुझे थोड़ा बोल लेने दें। स्पष्ट कर रहा हाँ, हूँ, जब आपका वक्त आएगा तो आप बता दीजिएगा। हमारे अध्यक्ष के साथ जब आपका वक्त समय आएगा तो बता दीजिएगा क्या गलत है क्या सही है। हाँ चलिए, अभी बता रहा हूं मैं एक एक करके। चुनाव के पहले इनको इतना ज्ञान था कि ये काम दिन भर में हो कर दूंगा, मैं एक रात में कर दूंगा। जैसे पेंशन रात भर में देने की बात करते थे, काला धन ये रात भर में लाने की बात करते थे, 15 लाख रात भर में लाने की बात करते थे। अब उसके बाद सत्ता बदलते कहते मुझे नहीं पता कि कितना धन है। सत्ता में आने के पहले बताते थे कि 2,80,000 करोड़ रुपए यहां रखा है। उसके बाद खुद मन की बात पे बोला। तो हजारों उदाहरण है कि सत्ता में आने के पहले इन्हें वो चक्षु ज्ञान थे और उसको कर देने की क्षमता 100 दिन में ही इनके पास थी। लेकिन अब हर चीज से बैकफायर। मैं अभी आज ही इन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि इतनी जटिलता है। इनको सर, मेरे को आप दोनों से वो जवाब नहीं मिल रहा है। मैं आप दोनों से जवाब चाह रहा हूं। मैं आप दोनों को रोकूंगा। अखिलेश जी आपको भी रोकूंगा और नलिन आपको भी रोकूंगा। एक मिनट, मैं आप दोनों को रोकूंगा। मैंने एक एक सवाल पूछा था, उसका वैसा जवाब नहीं मिला। मैं एक बार गुरुदास जी के पास आऊंगा। गुरुदास जी, इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो पेच ये कमिटमेंट की बात है, इंटेंट की बात है, या
पूरी तरीके से इसको हल्के में ले लिया था और एक जो नेटो पॉलिसी जिसको कहते हैं ना कि नॉट एक्ट बट ओनली टॉक, वो वाला मामला दिखाई देता है क्या? ये सरकार जो बोले थे चुनाव का पहले, चुनाव के बाद वो काम नहीं कर रहे हैं। सिंपली ये सवाल नहीं, ये सिंगल पेंशन, सब रैंक, वन पेंशन, ये सब सवाल नहीं। और भी कहा जो उन्होंने वादा किया था पूरा नहीं कर रहे हैं। सरकार का एक काम काज में बहुत फेलियर्स है, एंड ये फेलियर्स नेचुरल है। सरकार जानबूझ करके नहीं, चुनाव का पहले जो बात किया था वो बात करने के लिए कोई दिशा हम नहीं देख रहे हैं। सरकार की इच्छा है कि नहीं है ये हम नहीं जानते हैं, ये जानना कोई जरूरी नहीं है। कहा ठोस कदम उठा रहे हैं कि नहीं, यही सवाल है। सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। ये सरकार को गाफिलती है, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइम मिनिस्टर इज कंप्लीटली बिहेविंग इन एन इररिस्पॉन्सिबल वे। ठीक है गुरुदास जी, ठीक है, आप जो बता रहे हैं। आलोक जी, डेफिनेशन पूरी तरीके से डिफाइंड है, पहले बोला और अब हो नहीं रहा है, तो क्या पहले अपना होमवर्क नहीं था और ओवर कमिट कर दिया? देखिए निशान जी, थोड़ा सा यदि आप याद करें, क्योंकि ये मानना कि केवल बीजेपी की सरकार आज आ गई ऐसा नहीं, पहले भी सरकार थी अटल जी के समय में, और बीजेपी का एक बड़ा एक तरह से पूरा यूनिट रहा है जो एक्स आर्मी मैन के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट रहा। जनरल एस के सिन्हा को याद करें, कई और लोगों को वो राज्यसभा में भी लाए, अभी जनरल वी.के. सिंह को लाए। ये कहना कि अब पता चल रहा है कि ये मामला जटिल, ऐसा नहीं है। आर्थिक विशेषज्ञ यदि अरुण जेटली खुद वित्त मंत्री हैं, ये कहना कि 8,000 10,000 करोड़ देने का कैसे इंतजाम होगा। देखिए निशान जी, खुद आपके आज तक के कार्यक्रम में अनंत कुमार जी या दूसरे और मंत्री भी बता गए, 17,000 करोड़ रुपया जनता से पेंशन और आगे आपको भविष्य में क्या बीमा आपका होगा इसके लिए ले लिया गया। अरे आप 10,000 करोड़ दे देते 2 हफ्ते पहले भी, तो कम से कम 1 साल पूरा होने से पहले ये कहा जाता कि हमने दे दिया, बाद में वर्कआउट करेंगे और खजाने से कहाँ से आना है। मुझे लगता है कि केवल ये गाली देना जरूरी है कि कांग्रेस ने नहीं किया। ठीक है, कांग्रेस ने नहीं किया, मनमोहन सिंह जी भी खाली वो तो ब्यूरोक्रेट ही प्रधानमंत्री थे, लेकिन साल भर में मुझे लगता है कि ये इतनी देर लगाने से जो असंतोष सेना अधिकारियों में, और खास करके देखिए ऊपर जनरल साहब ने, नीचे जो आज मुझे बीच में कुछ और लोगों से मेरी बात हुई, ऊपर के रैंक के लिए फिर भी कुछ हो रहा है, नीचे जो सैनिक हैं, जो विधवाएं हैं और सैनिक पूर्व सैनिक हैं, आंकड़ा ये है, हजारों लोगों को इससे संकट में पड़े हुए हैं और उनसे जूनियर लोगों को फायदा मिल रहा है। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। 6,45,000 वॉर विडोज हैं, 24 लाख एक्स सर्विसमैन हैं और करीब 15 लाख जो सर्विंग सर्विसमैन हैं वो हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि एक मैं यहां पर कोट करना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। मेजर जनरल सतबीर सिंह रिटायर्ड जो है, जो वीर चक्र हैं, उन्होंने कहा कि हमने 5 बार फाइनेंस मिनिस्ट्री को प्रपोजल भेजे, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने झज्जर की रैली में कहा कि 30 अप्रैल तक हो जाएगा, फिर भी नहीं हुआ। एक कमिटमेंट पीएम का, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, कमिटमेंट पूरा क्यों नहीं हो रहा? नलन, एक सवाल मेरा ये सवाल यह है कि आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कमिट किया, बाकायदा देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कमिट किया कि हम झज्जर की रैली में 30 अप्रैल तक इंप्लीमेंट कर देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कर देंगे। बाकायदा प्रेसिडेंट ने, वो जो कमिटीज ने प्रपोजल दिया था, कहा कि अर्जेंट नीड है। क्या पहले होमवर्क नहीं किया गया था, पेचीदगियां समझ में नहीं आई थी और ओवर कमिटमेंट हो गया था? नहीं, ओवर कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट होता है, और जब कमिटमेंट की पूर्ति की बात हो रही है उसमें ओवर अंडर का सवाल नहीं उठता। यहां पर स्पष्ट है कि देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, मैंने आपको एक उदाहरण दिया जो मैंने खुद डील किया है, मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि हम केसेस ये कोर्ट में देखते हैं। बिल्कुल बताएं। पेंशन के विषय पे ही अलग अलग पहलू हैं, तो इसमें इसका मतलब नहीं है कि कंफ्यूजन है या कोई उससे भाग रहा है या कुछ। जब भी पॉलिसी आप निकाले, उस पॉलिसी में बढ़िया वही होता है जिससे और लिटिगेशन पैदा ना हो और सबके समझने में सरल हो। तो अलग अलग पहलू को साथ लाकर उसको सरल बना के, इफेक्टिव बना के आप इंप्लीमेंट करें, उसको मैं परेशानी के रूप से नहीं देखता, हल के रूप में देखता हूं और मानता हूं ये सबके हित में है। ठीक है, लेकिन नलन, 1 साल बहुत लंबा वक्त होता है, और 1 साल से पहले भी जब आप आ रहे हैं, आपको लग रहा है आप थंपिंग मेजॉरिटी से आ रहे हैं, तो आप बहुत सारा ग्राउंड वर्क कर रहे होते हैं, तो उसको कहीं डिस्काउंट नहीं किया जा सकता। लेकिन गुरदास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ वो जिन्होंने वादा किया है और 1 साल को लेकर लोग बता रहे हैं कि बहुत कुछ कर देना चाहिए था, 1 साल का समय निकल गया, कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ वो जिनकी सरकार बहुत लंबे समय से थी, उन्होंने काफी समय से कुछ नहीं किया, और जो किया तो उसके बाद तुरंत कह रहे हैं कि 1 साल में क्यों नहीं किया।
मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों की बात कर रहा हूं। आम इंसान इस सब के बीच में कहां जा रहा है, खासकर वो जो अफेक्टेड है, जिन फिगर्स की हम बात कर रहे हैं, जो वॉर हीरोज की बात कर रहे हैं, जो वॉर वेटरन्स की हम बात कर रहे हैं। जो नौजवान साथी देश के लिए बलिदान दिए हैं, उनको, परिवार को, और जो साथी लड़ करके हमारा देश को, सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये सब साथियों को, ये सब नौजवानों को पेंशन देना जरूरी था, जरूरी है। ये काम करना हिंदुस्तान को, सरकार को जल्दी करना चाहिए। पिछली सरकार नहीं किया, ये उनको विफलता है, ये हम मानते हैं। दैट इज ए टोटल फेलियर ऑफ द लास्ट गवर्नमेंट। लेकिन आज जो सरकार सत्ता में है, वही सरकार ये काम 1 महीने 1 साल से बोल रहे हैं, लेकिन करते क्यों नहीं? देखिए, सिस्टम को बात बोलना जरूरी नहीं है। सरकार में सिस्टम क्या है हम लोग सब जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब कोई बात बोलते हैं, इसको माने यही होता है सरकार को तरफ से कमिटमेंट हो रहा है। सरकार को तरफ से कमिटमेंट होने का बाद वही काम जब 1 साल में नहीं होता है, तब इसको हम फेल्यूर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लैक ऑफ कमिटमेंट, इसको हम बोलते हैं। लेकिन सर, पॉइंट ये है कि क्या कमिटमेंट को जज करने के लिए 1 साल काफी है? ये अपने आप में, नलिन मैं आपके पास आ रहा हूं तो ब्रेक के बाद अब बात एक और मुसीबत की। राहुल गांधी ने सरकार पर सूट बूट का जो जुमला उछाला, उसमें सरकार उलझती दिख रही है। पहले बीजेपी नेता इस पर जवाब दे रहे थे और अब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर पलटवार किया है। नेहरू जी की शेरवानी का रेट नहीं पूछा। बात निकली तो दूर तलक जाती दिख रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सूट बूट की सरकार के जुमले से वार क्या किया। बात शेरवानी और सूटकेस तक पहुंच गई। कांग्रेस और बीजेपी के सिपहसालार अपने नए जुमलों के साथ एक दूसरे पर टूट पड़े। नए तीर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने ट्वीट कर चलाए। दिग्विजय सिंह ने सूट बूट के जुमले को सूटकेस से काउंटर किए जाने पर तिजोरी पर नया जुमला निकाला। उन्होंने कहा कि सूटकेस नहीं, तिजोरी सरकार। तिजोरी जिसे मोदी पूरी दुनिया में साथ लेकर चलते हैं, मालूम नहीं खर्च करने के लिए या भरने के लिए। प्रधानमंत्री जी, दिसंबर 1999 में एनडीए सरकार के दौरान सूटकेस लेकर आतंकियों को देने कंधार कौन गया था? कौन है सूट बूट और सूटकेस सरकार? इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एएनआई और एक अखबार को दिए इंटरव्यू में सूट बूट जुमले पर बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला बोला था। उन्होंने जहां एक ओर सूट बूट को सूटकेस से बेहतर बताया, वहीं दूसरी ओर सूट बूट वाले बयान के लिए मुद्दों को लेकर दिवालियापन का हवाला दिया। कुछ लोग एमओडीआई कहते हैं, कुछ लोग एनडीए को एमएनडीए कहते हैं, कुछ लोग मुझे घमंडी कहते हैं, कुछ मेरे सूट बूट, कोट और बाल पर बहस करते हैं। जरा देखिए, ऐसे लोगों का दिवालियापन, वो एक भी मजबूत मुद्दा नहीं निकाल पा रहे। ये मेरी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी है। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने तो एक स्टेप आगे बढ़कर कांग्रेस पर वार किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, क्या उन्होंने कभी पंडित नेहरू की शेरवानी के बारे में कुछ पूछा? प्रधानमंत्री में कोई कमियां नहीं निकाल सके तो प्रधानमंत्री के कपड़े पर आ गई है कांग्रेस। हमने कभी नेहरू जी की शेरवानी का रेट नहीं पूछा। कहां से धुलकर कपड़े आते हैं, इसके बारे में कभी हमने सवाल खड़ा नहीं किया। उनका इशारा प्रधानमंत्री के उस 10 लाख वाले सूट की ओर था, जिसमें प्रधानमंत्री का नाम लिखा हुआ था। बाद में सूट का ऑक्शन कर दिया गया। आज तक ब्यूरो। सूट बूट की सरकार, बार बार राहुल कह रहे हैं। हमारे कुछ सवाल है यहां पर, ध्यान से देखें आप। सवाल नंबर 1, वो सवाल सीधे सीधे ये है कि क्या सूट बूट के जुमले में फंस गई है सरकार? बड़ा सवाल है, जाहिर सी बात। क्या सरकार को लेकर जुमलेबाजी सही है? दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल हमारा यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, क्या सूट बूट के जुमले से असली मुद्दा भटक रहा है? बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे पहले नलिन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, राहुल गांधी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बीजेपी की तरफ से नहीं मिल रही थी। जिस तरीके से अटैक हो रहे थे, जिस तरीके से मतलब एक
नेता को ऑलमोस्ट इग्नोर किया जा रहा था, नॉन एग्जिस्टेंट समझा जा रहा था। अब उस नेता के बयान के ऊपर बकायदा प्राइम मिनिस्टर रिएक्ट कर रहे हैं, और एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार रिएक्ट कर रहे हैं। क्या राहुल ने अपने कोर्ट में आपको फंसा लिया है, ड्रैग कर लिया है और आपको मुद्दों से भटका दिया? एक बस पिछले सेगमेंट पे एक वाक्य, सीपीआई से गुरुदास दासगुप्ता जी विफलता कह रहे थे सरकार के, 5 साल वो भी कोलिशन में थे 2004 से 2009। मैं बस वही याद दिलाना चाहता था। अब आ जाए आपके प्रश्न पे कि पहली बात है कि राहुल गांधी जी को तवज्जो इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि वो अभी तक एक सीरियस पॉलिटिकल पर्सन की तरह दिखे नहीं है। उनके आचरण से मैं बोल रहा हूं, हमारी कोई इस पे टिप्पणी नहीं है। दूसरी बात है कि आईना दिखाना और सत्य बताना, इनको अपने भ्रष्टाचार किए हुए भ्रष्टाचार याद कराना है सूटकेस की सरकार। और दिग्विजय जी ने तो और प्रमाणित कर दिया, क्योंकि जो भ्रष्टाचार करते हैं, धन के साथ खेलते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा करते हैं, उनके मन में तिजोरी जरूर शब्द आ जाता है। तिजोरी में ही तो रखते हैं सारा ये चोरी का पैसा। बाकी आईना दिखाना फंसना नहीं है, याद दिलाना है कि जब आप कुछ कहने आ रहे हैं तो थोड़ा नहीं, लेकिन क्या राहुल इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि पीएम भी रिएक्ट करे और उससे कितने हार गए? नहीं, अगर प्रश्न पूछे तो क्या प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं दे तो आपकी न्यूज एक और रूप से बनेगी। प्रधानमंत्री जी बच रहे हैं जवाब देने से, और जब जवाब देंगे तो नहीं, लेकिन ये भी तो सवाल खड़ा होता है नलिन कि किस सवाल पर जवाब देने से बच रहे हैं। सवाल भी तो मायने रखता है। अब सूट बूट पर जवाब दे रहे हैं, ये थोड़ा हल्का नहीं हो रहा है मामला? क्योंकि हल्का नहीं, हल्का उनका नहीं हो रहा है। मैंने कहा आईना दिखा भाई, पेंशन पे सवाल पूछा तो पीएम जवाब दे, बिल्कुल अच्छी बात है। सूट बूट पर सूटकेस जो है कांग्रेस के कार्यकाल में किए हुए घोटालों की याद कराने की बात है। आप मुझे बताइए, कोयला घोटाला या 2G स्पेक्ट्रम में किसी गरीब के लिए आवंटन किया? बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलकर देश को लूटा गया। और वो कहते हैं कि भाजपा सरकार जो है मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों की सोचती नहीं है। बैंक अकाउंट किसी अमीर आदमी का खोला नहीं, 15 करोड़ गरीबों का लग गया। 20 दिन में 8.5 करोड़ लोगों ने इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस ले लिया। तो ये अच्छी सफलता है। तो याद दिलाना है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में अपना विचार रखती है, अखिलेश जी भ्रष्टाचार करवाती है, करती है और दूसरों पे आरोप लगाती है। अखिलेश जी, ये क्या मामला है? सूट बूट में क्यों अटक के रह गए राहुल? उससे आगे क्यों नहीं? सूट बूट इतना सूट और स्क्रिप्ट भी नहीं चेंज हो रही, बार बार हर जगह सूट बूट जरूर दिखाई देता है। हम जरा अपेक्षा आपसे यह भी करते हैं कि समान अवसर भी मिला करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोले, बिल्कुल उसमें हम भी हैं, हमें भी समान अवसर मिल जाया करें बात रखने का। जी देखिए, कम से कम हम बीजेपी के नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि वो सहर्ष स्वीकार किए कि उनकी सरकार अमीरों की सरकार है, सूट बूट वालों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं कि जो चीज से बीजेपी कल तक बचती थी उसको आज एक्सेप्ट किया। आज पूरे देश में, जनमानस में एक छवि है जो बनी है 1 साल के निर्णयों के आधार पे बीजेपी के सरकार के, कि यह सरकार सिर्फ रईसों की सरकार है, चंद रईसों की सरकार है। सिर्फ एक सूट से मामला नहीं है, वो तो एक परिभाषित शब्द है जो पूरा एक कंप्लीट फॉर्मेट के रूप में निखर के सामने आया है। इस सरकार का लब्बे लबाब, एक लफ्ज जिसको कहते हैं कि एक लफ्ज में सरकार की क्या व्याख्या की जाए, वो है। आप देखें कि इस सरकार ने क्या किया। कोई वादा पूरा किया? रोजगार नीचे जा रहा है, एक एक्सपोर्ट नीचे जा रहा है, हमारा रुपया नीचे जा रहा है, कृषि उत्पादन नीचे जा रहा है, पर कैपिटा इनकम नीचे जा रहा है, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर नीचे जा रहा है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग नीचे जा रहा है, हर चीज नीचे जा रही है। इनके हुकूमत में 2 करोड़ से ज्यादा हर साल नौकरी देने की बात करते थे, 10 लाख भी नहीं दे पाए। तो ये सरकार सिर्फ बोलने वाली सरकार है, सिर्फ सजबाग दिखाने वाली है। वो विपक्ष में तो कुछ समय के लिए आप भरवा सकते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद आपके निर्णय से आपकी परीक्षा होगी, आपका मूल्यांकन होगा। सत्ता में आने के बाद बोलने से कोई आप पे यकीन करेगा नहीं होगा, आपको परिणाम देने होंगे। और परिणाम यही है जो मैंने गिनाया आपको, और भी 10-20 परिणाम इंडिया गिना सकता हूं। तो ये सरकार सूट बूट की सरकार है, सूटकेस की सरकार है और हार्ड कैश की सरकार है। बंगारू लक्ष्मण के समय आपने हार्ड कैश भी देखा था,
टीवी पे दिखा था, कानों सुनी नहीं, आंखों देखी है, इसलिए हार्ड कैश की भी है, तिजोरी की तो है ही है, सूटकेस की भी है, सूट बूट की भी है, हार्ड कैश की भी है। नहीं, जो दिखा था आंखों से मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कानों सुनी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जेल भी गए, जो कानों सुनी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जो आंख से दिखी थी। आप भी वकील हैं, सब लोग जानते हैं कि कान के सुनों को सहायता और सपोर्ट और सबूत और तथ्यों की आवश्यकता होती है, आंख के देखे के बारे में होती है, वो आंख की देखी थी। कौन मंत्री कंधार कितने रुपए, कितने बड़े बड़े सूटकेस लेके गए थे, ये नेहरू जी की, हाँ अच्छी याद दिलाई आपने, नेहरू जी 18 साल जेल में थे, 18 साल जेल में थे, कोई दुनिया में नहीं जना है कि जो नेहरू जी पे आवाज उठा सकता है। वो दिन में जितने बार दिखते थे कपड़े नहीं बदलते थे, उनकी क्षमता थी, लाखों रुपए की उस समय के फैक्ट्री छोड़ के देश के जंग आजादी में कूदते थे, पुलिस की लाठी खाते थे, 18 वर्ष जेल में बिताए थे। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि 60 वर्ष तक इस देश में लोग संविदा से पैदा होने के लिए हमारे प्रधानमंत्री इस तरह का वक्तव्य देता है, मतलब हम लोग कितना इस देश के प्रधानमंत्री दुनिया में जाके हिंदुस्तान के लोगों को करते हैं कि एक साल पहले तक हिंदुस्तान के लोग पैदा होने पर संविदा होते थे। ये देखिए, मैं रोकूंगा जरा आपको। तो क्या सूट बूट इतना बड़ा मसला है, और क्या सूट बूट अपने आप में एक सिंबोलिज्म बन गया है जिसको इतना ही ज्यादा महत्व दे दिया गया है रिएक्ट कर करके बीजेपी की तरफ से? आलोक जी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि विचारधारा, पहले बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, राजनारायण, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, बड़े बड़े जो लड़ाइयाँ होती थी तब एक वैचारिक आधार भी होता था। अब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, उस पर प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़े, मतलब वो पार्लियामेंट्री पार्टी के भी नेता नहीं हैं, वहाँ सोनिया जी हैं या दूसरे जो नेता हैं, उस ऐसी स्थिति में हर चीज़ को, एक बड़े मुद्दे को इस तरह से सूटकेस, सूट बूट, ये जनता के लिए नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से वो ट्रेप में जैसे आ रहे हैं खुद अपने आप, यदि वो महत्वहीन प्रधानमंत्री के लिए, आप यदि नेहरू से लेकर के और वाजपेयी तक की बात करें या मनमोहन सिंह तक की भी बात करें, तो खुद वो उलझते नहीं थे। मुझे लगता है कि कोई आरोप लगाता है बिकॉज ऑफ ट्विटर एज, आपको जनता के बीच में आप यदि उसके कुछ मुद्दों को वैचारिक आधार पर, यदि भ्रष्टाचार के अलावा भी मुद्दे हैं, शिक्षा में यदि खर्च नहीं हुआ, यदि कई उनके कार्यक्रम जो फेल हुए हैं उस पर यदि चर्चा की जाती, और उसी तरह से कांग्रेस यदि ये कहती कि भाई ठीक है आपने इन क्षेत्र में कहाँ कुछ नहीं काम किया, उन चीज़ों पर ज़्यादा जोर नहीं है और केवल जुमले उछाल करके नारेबाजी, ऐसा लगता है कि केजरीवाल तो बहुत ही अनुभवहीन है, लेकिन जो बीजेपी के जो सुलझे हुए नेता हैं उनसे अपेक्षा ये होती है कि वो राहुल के ट्रेप में ना आकर के केवल विचारों को छोड़ दें। बहुत कम समय और अखिलेश जी बहुत कम समय, आप दोनों से मैं बहुत संक्षेप में जवाब लूंगा। नलन, क्या हमारे नेता थिक स्किन नहीं रह गए अब? थोड़ा हर चीज पे रिएक्ट करना पड़ता है, हर चीज पे ओवर रिएक्ट करना पड़ता है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बिल्कुल मन से कह रहा हूं इस बात को। मुझे लगता है 24 आवर्स न्यूज के अंदर रिएक्शंस बढ़ गए हैं, घटे नहीं है, क्योंकि हमारे इतने ज्यादा लोग भी हैं, अलग अलग लोगों से पूछे जाते हैं। हम भी एक दिन के अंदर में कई बार एक ही चैनल पे 3-4 बार बाइट्स दे देते हैं, तो उसमें मैं नेगेटिव नहीं मानता। इन्फॉर्मेशन एज की एक आपने तो हमारे ऊपर ही गोल मार दिया नलन। दूसरा है नहीं, मैं गोल नहीं मान रहा, मैं आपको बता रहा हूं। मैं एक लास्ट रिएक्शन पॉइंट टेकन नलन, पॉइंट टेकन। अखिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इट्स नॉट एट ऑल गोल, पॉइंट टेकन। आप अखिलेश जी, दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि अखिलेश जी ने, मुझे इतना ही दुख है, समय कम है मेरे पास, अखिलेश जी ने जो व्यक्ति आज रहे नहीं, बंगारू जी, उनको जेल में भी गए, उनके मरने के बाद अपनी राजनीति के लिए करने की आवश्यकता नहीं। अखिलेश जी, मैं कम से कम नेहरू जी जिंदा है क्या? ये नेहरू जी जिंदा है क्या? नेहरू जी जिंदा है क्या? दूसरों को नसीहत दे रहे हैं आप। नेहरू जी जिंदा हैं? अरे नेहरू जी को मैंने आपको याद दिलाया जब आपने क्या होता है, अपनी गिराबान झांकिए पहले। मैं रोकूंगा, दूसरों को नसीहत न दें। मैं रोकूंगा, आप दोनों को मैं रोकूंगा और मैं क्षमा चाहता हूं, आपको शुक्रिया भी कहूंगा, लेकिन क्या सूट बूट का जुमला कांग्रेस के रिवाइवल के लिए पर्याप्त है? जरा सोचने वाली बात है। और अगर इसको इतनी तवज्जो दी जाए तो क्या ये लोगों की एग्जिस्टेंस को रिवाइव कर रहा है? ये भी सोचने वाली बात है। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने आपसे एक सवाल पूछा था और वो सवाल ये था कि क्या मोदी सरकार 1 रैंक 1 पेंशन का अपना वादा पूरा कर पाएगी? 81% लोगों ने कहा है हाँ, 19 ने कहा है नहीं। ये पहले 86 था, अब 81 हो गया। और रही बात दूसरे मसले की, तो काश जुमलों से राजनीति चल पाती। वो मासूम है लोग जो सोचते हैं हमारे मुद्दों पर नेता आगे बढ़ते हैं।